रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, ऐसे लिख दो, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ पे Q बराबर K लिख दो, बेटर होगा, है ना वो मतलब। यहाँ पे होगा बैकवर्ड शिफ्टिंग होगी, बैकवर्ड शिफ्टिंग होगी, और Q की वैल्यू क्या होगी, इक्विलिब्रियम से ज्यादा होगी। और ये जो होता है वो क्या होता है, ये होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके साथ साथ हम यहाँ पे एक टर्म और डिफाइन करते हैं, दैट टर्म इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट, दैट कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट, दैट कॉल्ड आईपी, है ना, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, है ना, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर करते हैं। ओके, सो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होगा, सॉरी वाटर की बात कर रहा हूँ, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द सॉल्ट की बात कर रहा हूँ। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जैसे वहां पे KW था ना, यहाँ पर भी एक आयनिक प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे वो जो आयंस इक्विलिब्रियम बना रहे हैं ना, उसका मल्टीप्लिकेशन होगा ये। यहाँ पे आप कभी भी पुट करो, ठीक है, ये रिएक्शन कोशेंट के जैसा है, आयंस का प्रोडक्ट, दैट कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट, आईपी कहलाता है, सिंपल, है ना। लिखने का तरीका वैसे ही है जैसा इक्विलिब्रियम लिखोगे, अगर यहाँ पे भी कोफिशिएंट, यहाँ भी पावर 2 आएगा तो यहाँ भी पावर 2 आएगा। दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन पुट करोगे वो इक्विलिब्रियम पे होगा, यहाँ आप कभी भी पुट कर लो। जैसे रिएक्शन कोशेंट में, रिएक्शन कोशेंट Q में आप कभी भी पुट कर सकते हो, लेकिन KP KC में आप केवल इक्विलिब्रियम पे पुट कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब क्या होता है इसमें कि जो अगर आपने वैल्यू पुट करा और वैल्यू पुट करने के बाद आपने देखा कि आईपी और KSP आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो है ना, अगर ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे Q बराबर ना, Q बराबर हाँ KC था, मैं चाहूँ तो आपको साइड में ऐसे लिख सकता हूँ, Q बराबर के इक्विलिब्रियम, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ना, सिमिलर टू दैट है वो से के ना, ठीक है। लेकिन मेनली अपने को बात इसकी करनी है ना, इस तरीके से। या एक काम करो, इसको ऐसे ना लिख के, बेटर मैं बताऊँ, बेटर प्रेजेंटेशन है इसका, एक में मैं लिख दूंगा। इसमें तो लिखो आपकी जो है ना, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, ऐसे लिख दो, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ पे Q बराबर K लिख दो, बेटर होगा, है ना वो मतलब। और इसको पता हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझते हो, हाँ, इस टेम्परेचर पर इससे ज्यादा सॉल्बिलिटी पॉसिबल नहीं है, दैट कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैक्सिमम सॉल्बिलिटी जो होती है उस टेम्परेचर पे जो होती है वो पॉसिबल नहीं। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, सॉल्बिलिटी बढ़ सकती है, घटा दोगे तो घट सकती है, डिपेंड करेगा कि जो सोल्यूट आपने मिलाया है वो एक्सोथर्मिक रेजोल्यूशन कर रहा है या एंडोथर्मिक कर रहा है, उस पर आपको ये डिपेंड कराएगा, ठीक है, इस तरीके से। नाउ अगर आप आईपी के वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, आईपी के वैल्यू अगर केएसपी से ज्यादा आई तो क्या करोगे, जितना एजी और सीएल माइनस इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए तो उससे क्या है, ये ज्यादा होगा, तभी वैल्यू बढ़ जाएगी भाई। मान लो यहाँ पे 1 मोल पर लीटर होना चाहिए था, यहाँ पे मान लो आपने रखा तो 1.01 मोल पर लीटर, तो 0.01 मोल जो है ना वो एक्स्ट्रा है, जितना वाटर के अंदर होना चाहिए था उससे क्या है, ज्यादा है, तो क्या होगा, वाटर से बाहर जाएगा। एक पानी में जितना रह सकता उतना ही रहेगा, है ना। वो जो अमाउंट 1 लीटर पानी ले रखा है, 2 लीटर भी आपने अमाउंट रखा है, उसमें जितना सॉल्वेबल होना था उतना ही होगा उस टेम्परेचर पे। अगर आप ज्यादा मिलाओगे तो क्या होगा, बाहर चला जाएगा। तो बाहर जाने का मतलब शिफ्टिंग कहाँ पे होगी, बैकवर्ड। लेकिन ये डिसीजन आप कैसे लोगे कि बाहर जाएगा बैकवर्ड जाएगा, उसके लिए आपको उस कंडीशन में क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, आईपी कैलकुलेट करना। हाँ, आईपी कैलकुलेट करके देखो, अगर केएसपी के बराबर है तो बोलो जो हमने मिलाया तो पूरा सॉल्युबल है, कहीं कुछ नहीं हो रहा, इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाएगा। और अगर आपने ज्यादा मिला रखा है तो ऑब्वियस सी बात है, आईपी के लोग केएसपी से ज्यादा, तो आप बोलो जितना इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए था उससे क्या है, ज्यादा है, उससे ज्यादा है तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा एक तरह से बैकवर्ड शिफ्टिंग, यहाँ पे होगा बैकवर्ड शिफ्टिंग होगी, बैकवर्ड शिफ्टिंग होगी, और Q की वैल्यू क्या होगी, इक्विलिब्रियम से ज्यादा होगी। और ये जो होता है वो क्या होता है, ये होता है
सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, जितना जरूरत हो उससे ज्यादा उसको हम सुपर सैचुरेटेड बोल देते हैं, ठीक है। अब जो अगर आपने कैलकुलेट किया और आईपी की वैल्यू क्या आई, लेस देन केएसपी आ गई, कम आई, तो जितना आपने सॉल्वेबल करना था उससे ज्यादा, उससे कम मिलाया, आईपी कम आ रहा था, ये कम रहे होंगे, है ना। एजी प्लस एन सीएल माइसिन क्या रहे होंगे, इस वाली वैल्यू से डिसोसिएटेड वाली कम, इस वाले वैल्यू से कम रहे होंगे, तभी आईपी कम आया है। तो जितना चाहिए था पानी के अंदर उससे कम है, तो आप और मिला सकते हो, फॉरवर्ड ला सकते हो, इसको हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये तीन लैंग्वेज हम लोग यहाँ पे सॉल्बिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे होगा फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो सकती है, फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो सकती है, और क्यू लेस देन क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है ना। और फॉरवर्ड शिफ्टिंग के बाद जहां पर जो है ना अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा।